प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, थोड़ा मैं लेट आने के लिए क्षमा चाहूंगा क्योंकि कुछ परिवार में हमारे मित्र लोग, हमारे अजीज पासबान लोग आए हुए थे। सो इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें उनसे मिलाया और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं खुदा, तेरी मोहब्बत, तेरे रहम, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए कि तूने संभाल के रखा प्रभु, और ये आशीष दी, ये बरकत दी कि तेरे नाम को ले सके खुदा। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते अपने प्रिय जनों से आपने मिलाया, इसके लिए हम तो आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दी है। प्रभु, सारी चीजों को तेरे हाथों में सौंपते विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा के कलाम में से मेरे साथ निकालेंगे कुलुस्सियों की किताब, उसका 4 अध्याय और 2 पद। कुलुस्सियों 4 अध्याय और 2 पद कहता है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हालेलुया। मुझे और आपको मेरे प्रियो प्रार्थना में लगना चाहिए, क्योंकि हर एक काम, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा काम हो, मेरे प्रियो, मुझे और आपको वो काम बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना में लगते हुए पूरा करना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर मेरी और आपकी बातों को सुन सके और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहना है। और मेरे प्रियो, प्रार्थना तो करना है, जब प्रार्थना पूरी हो जाए, हमारा काम पूरा हो जाए, हमने जो विनती निवेदन करे हैं वो पूरे हो जाए मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि उसको परमेश्वर का धन्यवाद देना जरूरी है। हालेलुया। अगर मैं और आप मेरे प्रियो, अगर हम जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड अजीत भाई, जय मसीह की, और प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत हो। जब हमारा कोई काम पूरा हो जाए, जब जो निवेदन, जो प्रार्थना परमेश्वर से मैंने और आपने की है, और जब वो पूरी हो जाए, तो मेरे प्रियो मुझे और आपको क्या करना है? उसका धन्यवाद देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि मैं और आप प्रभु के दर्शन में, प्रभु की अगुवाई में बने रहें। और प्रभु के को धन्यवाद इसलिए जरूरी है कि जब हमारा काम कोई सफल हो जाता है, जब हमारा कोई काम पूरा हो जाता है, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन मनुष्य की एक रीति है, मनुष्य जो है कभी भी इस बात का धन्यवाद नहीं करता। कुछ मनुष्य ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जब अपना काम शुरुआत करते हैं तब जरूर प्रार्थना करके करते हैं, लेकिन जब वो सफल हो जाता है, जब वो पूरा हो जाता है, तो क्या मैं और आप उसको धन्यवाद देते हैं? मेरे प्रियो, ये जरूरी है कि मुझे और आपको क्या करना है? धन्यवाद देना आवश्यक है। वो कह रहा है धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, यानी कि हमें धन्यवाद करना है और हमें परमेश्वर में जागृत रहना। जब हम प्रार्थना में रहेंगे तो मेरे प्रियो हम जागते रहेंगे। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 18 पद कहता है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो। वो कह रहा है हर समय, चाहे वो कितनी छोटी बात हो, चाहे वो कितनी बड़ी बात हो, मेरे प्रियो मुझे और आपको क्या करना है? जागते रहना है। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहना है, प्रार्थना विनती करते रहना है। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों की लगातार विनती किया करो। और मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो हम किसके लिए करें? जो प्रभु के सेवक हैं, सेविका है, प्रचार करने वाले हैं, प्रभु के दास हैं और पवित्र लोग हैं प्रभु के, उनके लिए मुझे और आपको क्या करना है? प्रार्थना करना। हालेलुया। श्री डेविड सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको। और कहता सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहना। हालेलुया। क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज हमारे घरों में ना तो प्रार्थनाएं हो रही हैं, ना हमारी यहाँ प्रभु से बातचीत की जा रही है। दुनिया टीवी में अलग बातों में, अलग अलग कामों में लगी हुई है। मेरे प्रियो, दुनिया की बातों को छोड़ देना है, दुनिया के अनुसार नहीं चलना है। मुझे और आपको परमेश्वर का वचन कहता है हर समय हर प्रकार से प्रार्थना विनती करते रहो आत्मा में, और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सफल लोगों की लगातार विनती किया करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 1 पद कहता है, फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना याद न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत का। मेरे प्रियो, लूका की पुस्तक में, लूका रचित सुसमाचार में कहा, यीशु मसीह ने कहा कि नित्य प्रार्थना करते रहो और हिम्मत मत हारो, याव मत छोड़ो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 17 पद क्या कहता है? पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 पद कहता है, नित्य प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, नित्य प्रार्थना में लगे रहो। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको रोज 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 नहीं, हर समय, हर पल, हर क्षण, चाहे कितना भी छोटा काम हो, चाहे कितना भी बड़ा काम हो, लेकिन मुझे और आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है, विनती करनी है। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 33 पद कहता, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो। कह रहा देखो और जागते और प्रार्थना करते रहो, कि क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आ जाएगा, कि प्रभु यीशु मसीह उसका आगमन कब हो जाएगा। हालेलुया। मुझे और आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए। इसलिए मुझे और आपको हमेशा जागते रहना है, प्रार्थना करते रहे। जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, जब मैं और आप आराधना करेंगे मेरे प्रियो, तो हम प्रभु में जागते रहेंगे और हम जानते नहीं। प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं मालूम है, केवल उसके पिता को मालूम है कि कब उसको इस स्वर्ग में से इस पृथ्वी पर भेजा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ना दूतों को पता है, ना पुत्र को पता है, केवल पता है तो किसको पता है? परमेश्वर पिता को पता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। रोमन्स की पुस्तक उसका 12 अध्याय 12 पद कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। अब मेरे प्रियो, आशा में आनंदित, आप किसी चीज की आशा करते हैं। क्या आशा कर रहे हैं? कि प्रभु यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह आएगा, इसके लिए हम क्या हैं? आनंदित है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मैं और आप आनंदित हैं कि हमें जो उम्मीद है, ये आशा है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा। वो कहता है आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो। आपके सामने, मेरे सामने आने वाले समय में बहुत से विपरीत हालात जरूर आएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा और प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा, तब तक मुझे और आपको तैयारी करनी है। बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत से आपका प्रचार कार्य में रुकावट डाल रहे हैं, क्योंकि ये सब क्लेश खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि ये कलेश आपके और मेरे जीवन में आएंगे, लेकिन उस कलेशों में भी मुझे और आपको क्या होना है? स्थिर होना। प्रेज द लॉर्ड। रेणुका सिस्टर और जय मसीह की कुसुम भाभी, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, दोनों बहनों को। वो कहता है क्लेश में स्थिर रहो। अब चाहे कितने भी क्लेश आए, लेकिन मुझे और आपको उसमें बैलेंस रहना। किसमें? क्योंकि यीशु मसीह में मुझे और आपको बैलेंस रहना है। वो मेरे और आपकी क्या है? चट्टान है। हालेलुया। और वह कहता है नित्य में प्रार्थना में लगे रहो, और नित्य मुझे और आपको क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कह रहा है फिलिपियो उसका 4 अध्याय 6 पद, फिलिपियो 4 अध्याय 6 पद कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो कि तुम्हारे बेटे की नौकरी नहीं लगी, तुम्हारी बेटी की नौकरी नहीं लगी, उसकी शादी कैसी होगी, उनके विवाह कैसा होगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा। मेरे प्रियो, ये सब की बातें चिंता, वो कहता है सारी चिंता मुझ पर दे दो। हालेलुया। क्या आपने और मैंने अपनी चिंता यीशु मसीह को दी है? अगर नहीं दी है तो आज ही, इसी पल, इसी घड़ी मुझे और आपको चिंता प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देनी चाहिए। क्यों? वह कहता है किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में क्या करो? निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहो। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हमेशा रहना है मुझे और आपको। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कहता है धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित रहो। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर के सामने धन्यवाद करके उपस्थित रहना है। हालेलुया। पहला पत्रस और उसका 4 अध्याय 7 पद, पहला पत्रस 4 अध्याय 7 पद कहता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। हालेलुया। सब बातों का, कोई सी ऐसी बात नहीं है जो छुपी रहे, बहुत लंबी चले, बहुत कुछ, तुरंत अंत होने वाला है। इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हालेलुया। प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हमेशा मुझे और आपको तैयार रहना है। कोई भी प्रार्थना करने को कहे, आपको प्रार्थना करनी है, किसी के लिए प्रार्थना करनी है, चाहे किसी भी बात के लिए प्रार्थना करनी, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। मैं अपनी गवाही दे दूं मेरे प्रियो, क्योंकि मैं एक व्यक्ति था जो प्रार्थना नहीं कर सकता था, जो वचन नहीं बोल सकता था, लेकिन खुदा से जब हमने प्रार्थना करी,
कि प्रभु तेरे वचन को मैं शेयर करना चाहता हूं, तेरे वचन को पढ़ना चाहता हूं, तेरे वचन की अगुवाई में चलना चाहता हूं। परमेश्वर ने उसी घड़ी उस पल मेरी बातों को सुना और जवाब दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो कह रहा है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 7 पद कहता है, और उसी में जड़ पकड़ते जाओ। किसमें जड़ पकड़ते जाओ? प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में, यहोवा में जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। हालेलुया। मुझे और आपको किस में बढ़ना है? परमेश्वर में बढ़ना है। फिल्मी दुनिया में नहीं, किसी दुनियावी कामों में नहीं, किसी और चीजों में नहीं, हमें परमेश्वर में पढ़ना और जड़ पकड़ना। हालेलुया। बढ़ते और जैसे तुम सिखाए गए हो। हालेलुया। रोज हमें परमेश्वर सिखाता है। मेरे प्रियो, जब हम छोटे थे तो हमने पवित्र हैकलों में सुना है, प्रभु के दासों के द्वारा वचन सिखाया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते हो। हालेलुया। और दृढ़ होते जाओ और मुझे और आपको क्या करना? धन्यवाद करते जाना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 36 पद कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। और तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, हालेलुया, और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। अब मनुष्य के पुत्र के सामने योग्य जब ही हो सकेंगे मेरे प्रियो, जब हम पूरी रीति से परमेश्वर की संगति में होंगे, परमेश्वर की योजना के अनुसार होंगे और परमेश्वर में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है कुलुस्सियों 3:15 क्या कह रही है? कुलुस्सियों 3:15 कह रहा है, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देव को बुलाए भी गए हो, हालेलुया, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का क्या नाम है? शांति का राजकुमार। हालेलुया। शांति का, जब मेरे और आपके हृदय में, मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह रहेगा तो क्या रहेगी? एक शांति रहेगी, एक आनंद रहेगा और हम उसके राज्य में बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे और आपको हर बातों के लिए, हर छोटी बड़ी बातों के लिए मेरे प्रियो धन्यवाद देना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंत में एक आयत पे और जाएंगे। वो कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया मेरे प्रियो, मेरा और आपका शरीर क्या है? आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है, क्योंकि हमें आलस है, सुस्ती है, परेशानियां हैं। हम ये कह रहे हैं, अरे हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हालेलुया। वो कह रहा है हर समय धन्यवाद करना है, और आत्मा जैसे हमारी मजबूत है उसी प्रकार से मेरा और आपका जीवन भी मजबूत होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते, तेरे उपस्थित, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद देते प्रभु, तेरी सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते, ये जीवन दिया प्रभु उसके लिए धन्यवाद प्रभु। सारी उपस्थिति हमारे जीवन में तेरी बनी रहे। जितने ऑफलाइन है भाई बहन देखते हैं और जितने ऑनलाइन देखते हैं प्रभु, सबको आशीष और बरकत देना, अपना अनुग्रह देना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं सबकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। हर एक बातों में तू अगुवाई करना, हर एक बातों में सुरक्षा प्रदान करना, हर एक बातों में तू सहायता करे। जो बीमार है विशेषकर नॉर्मन थॉमस अंकल और हमारी बहन आशी लाल के लिए हम विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं प्रभु। अपनी इन दोनों चीजों पर दया कर, अपने लहू से शुद्ध कर मेरे राजा। हर एक बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक उन लोगों के लिए, नौजवान बेटे और बेटियों के लिए जो बिगड़े हुए हैं, खुदावन नशे में है, किसी और पीड़ा में है, खुदावन उन नौजवानों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावन उन लोगों को तैयार कर प्रभु कि वो तेरी सेवा में लगने वाले बन सके। खुदावन प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जी जो किसी प्रकार से कमजोर हैं प्रभु जी, जिन्हें समाज में कोई इज्जत नहीं है, लेकिन तू सम्मान देता है प्रभु, तू दया करता है। अपनी तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों के तू प्रभु जी साथ रहा प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग हमारे साथ रहे, जितने हमारे प्रियजन हमारे परिवार में आ सके, उसके लिए सबके लिए धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख ईश्वर जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल रविवार है और जरूर पवित्र हैकल में जाएं और प्रभु की आराधना करें। और विनती करता हूं मैं आप लोगों से, मंडली के साथ प्रार्थना जरूर करें। जो चर्च में आप जाते हो उस चर्च में जाइए। और कल 7 से 8 सिस्टर पीटर है,
सिस्टर पीटर वो कल प्रभु के कलाम को लेके आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।